भारत एक बार फिर आलमी सतह पर बेनकाब। DGISPR ने अहम इंटरव्यू में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ डोजियर के अहम निकात उजागर कर दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। कहा, भारत 5 अगस्त 2019 के इकदाम के बाद से आलमी सतह पर कमजोर पोजीशन पर है। डोजियर सामने आने के बाद पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ आलमी बरादरी पर साबित हुआ है। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारत से मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी को फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा, मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना है। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के खात्मे से मुतालिक बड़ा फैसला। फसलों की बाक़ियात जलाने वालों पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद करने का हुक्म। फसलों की बाक़ियात को आग लगाने वालों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के वफ्द की हमरा शहबाज शरीफ से मुलाकात। वालदा की वफात पर इज़हार ताज़ियत। मरहूमा की मग़फ़िरत, बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। नैब ने राना सनाउल्लाह के असासों से मुतालिक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। राना सनाउल्लाह और उनके घराने के 24 प्रॉपर्टीज सामने आई। प्लाजे, कंपनियां, घर, फार्म हाउसेज और ज़राई ज़मीन शामिल। राना सनाउल्लाह के असासे उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। रिपोर्ट में इंकशाफ। चौधरी परवेज इलाही ने सियासत का आगाज 7.5 लाख रुपए के कर्जे से किया। अब 6.5 अरब रुपए के मालिक हैं। चौधरी बरादरान ने इख्तियार से तजावुज करके अरबों रुपए के असासे बनाए। नैब ने चौधरी बरादरान के असासों की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। हुकूमत ने जलसे में रुकावट डाली तो लाहौरी निमट लेंगे। अवाम हुकूमत को रुखसत करने के लिए मुत्तहिद हो चुके। हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नहीं आता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को PDM के रास्ते में रुकावटें खड़ी न करने का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सिराजुल हक कहते हैं, PTI और गुज़िश्ता हुकूमतों में कोई फर्क नहीं। अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए मैदान में खड़े हैं। सिराजुल हक ने हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च का इशारा भी दे दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कल मुल्क भर में यौम दुआ मनाने का ऐलान। कहा, हमें कोरोना से लड़ना नहीं निपटना है। अवाम का SOPs पर अमल न करने पर सदर मुमलिकत का इज़हार तशवीश। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 3,499 मरीज मोहलिक वबा में मुब्तला। मरीजों की तादाद 4,06,810 तक पहुंच गई। आलमी वबा से 39 अफराद मौत की नींद सो गए। कोरोना के फैलाव को रोकने का मिशन। कराची जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी। अजीजाबाद, अलियाबाद, करीमाबाद, यासीनाबाद के इलाके सील रखने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, एहसास किफ़ालत पॉलिसी से 20 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। खुसूसी अफराद को माहाना 2,000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। माजूर अफराद की बेहतरी की जानिब अहम कदम है। रिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मुसलसल चौथे रोज मुलाजिमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुलाजिमीन का ऑर्डिनेंस की वापसी तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड की चौथी कोविड टेस्टिंग मुकम्मल। नताइज के बाद कौमी टीम को क्राइस्टचर्च में ट्रेनिंग की इजाजत मिलने का इम्कान। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का मंसूबा तय पा गया। 15 जनवरी तक अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की तादाद आधी रह जाएगी। अमरीकी फौज अफगानिस्तान में 2 बड़े फौजी अड्डे अपने पास रखेगी। 2,500 फौज अफगानिस्तान में रहेंगी। सऊदी फिजाई हुदूद को इस्तेमाल करने की इजाजत के बाद पहली इसराइली परवाज दुबई पहुंच गई। सऊदी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने से इसराइली एयरलाइन को लाखों डॉलर्स की बचत।
मोदी सरकार के आने से भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर। इंतहा पसंद जमात शिवसेना का आजान पर पाबंदी का मुतालबा। शिवसेना के लीडर ने लाउडस्पीकर पर आजान को फिजाई आलूदगी करार दे दिया। भारत में किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। दीगर रियासतों में भी मुजाहिरों का ऐलान। मुतनाज़ कवानीन वापस लिए जाने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी।